हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, अर्थात पाप और पुण्य में क्या अंतर है। किसे हम पाप कहेंगे, किसे हम पुण्य कहेंगे। एक समय की बात है, सिंघल द्वीप में एक राज्य था जिसका नाम रोंग बिलासक था। वहाँ पे एक राजा थे सिंघनाथ, और सिंघनाथ बहुत ही दयालु राजा थे। वो लोगों के भाव को समझते थे और दिन भर रात भर लोगों की सेवा करते थे, अर्थात अपनी जनता से, अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे कि अपने धन्य धान, अपने खजाना केवल और केवल प्रजा के हित में ही खर्च करते थे, और प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न होते थे कि मेरा राजा इतना दयालु है। एक दिन की बात है, राजा के मन में ये बात आई कि हम दिन भर रात भर लोगों की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं, किंतु यह एक पुण्य है या नहीं। उन्होंने सोचा ये जो कार्य है, जो कार्य को हम तल्लीन होकर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, हम मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, हम भगवान की उपासना नहीं करते हैं, केवल दिन और रात अपनी प्रजा के हित में ही कार्य करते हैं। जो भी अनाथ, गरीब, विधवा, किसान लोगों को सताता है उसको हम दंड देते हैं और उन लोगों की सेवा करते हैं। और उन लोगों के लिए हमने अपना आश्रम भी बना के रखा है जहाँ पे उनकी दिन भर दिन सेवा की जाती है। क्या इससे हमारे ईश्वर प्रसन्न होंगे या नहीं। फिर भी राजा को ये लगा कि हो सकता है ये सही मार्ग हो, यह हो सकता है गलत मार्ग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो कार्य को कर रहे हैं हम इसको निरंतर ही करते रहेंगे। फिर वो एक दिन की बात है, वो अपने आसपास के जंगलों में भ्रमण करने लगे। जो बहुत दूर तो भ्रमण करते रहे, तब उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया। राजा को लगा कि ये व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी मालूम करता है, तब उनसे पूछा जाए कि आप कौन हैं। तब उस व्यक्ति को जब राजा ने पूछा कि आप कौन हो, तब उस व्यक्ति ने कहा मैं देव हूँ। तो राजा ने पूछा आप क्या करते हो। उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस धरती पे पाप और पुण्य करता है उस सब का लेखा जोखा मेरे इस बुक में लिखी हुई है। राजा को ये बात सुन के बड़ी हैरानी हुई। उसको लगा कि क्यों ना इस बुक में अपना नाम भी ढूंढा जाए। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि भगवान आप कृपया मेरा नाम देखिए, क्या इसमें सिंघनाद राजा का नाम लिखा हुआ है या नहीं। तब उस व्यक्ति ने उस पुस्तक को आसानी से खोला और एक एक पन्ना, एक एक पेज पलटने लगे। वो बार बार पेज पलटते, किंतु उनको कहीं भी राजा का नाम दिखाई नहीं देता। वो लास्ट तक, अंतिम तक वो प्रयत्न करते रहे और उस चीज़ को पलटते रहे, लेकिन पेज पलटने के बार बार भी उनको वो नाम दिखाई नहीं दिया। तो राजा को उन्होंने बताया कि आपका नाम इसमें नहीं है। राजा ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं जानता ही था ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई भी मंदिर में जाके मत्था नहीं टेका, किसी भी भगवान को ध्यान नहीं किया, इसलिए मेरा नाम इस पुस्तक में नहीं होगा। इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है। आपने जरूर ही अच्छे से देखा होगा, किंतु मैं अभागा, मैंने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो भला मेरा नाम इस पुस्तक में कैसे हो सकता है। फिर वो राजा वहाँ से लौट आए और अपने आप को सोचने लगे, और फिर उन्होंने घर जाके सोचा कि क्या मुझे अब निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, या सेवा करते करते कुछ समय अपने भगवान नाम के लिए भी रोकना चाहिए। फिर भी उनको लगा कि चलो छोड़ो इस चीज़ को, जिस प्रकार से मैं लोगों की सेवा करता था, निस्वार्थ प्रेम से सेवा करता था, उसी प्रकार से मैं अब निरंतर सेवा करता रहूँगा। और वो उन्होंने उस समय फिर से अपने लोगों की सेवा करने लगे, और जैसे वो गरीबों को, अनाथों को, बूढ़े बच्चों को, सबकी अपनी प्रजा को सुख शांति पूर्वक सेवा करने लगे। जब बहुत समय बीत गए, तब कुछ समय के बाद जब राजा उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे सुबह के समय, तब उनको वही व्यक्ति दिखाई दिया। राजा ने इस बार आश्चर्य से पूछा, भगवान आपके हाथ में इस बार एक दूसरी प्रकार की पुस्तक है। इस पुस्तक तो बहुत ही छोटी मालूम पड़ती है, अब इस पुस्तक में क्या लिखा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु इस पुस्तक में वो लिखा है कि अर्थात जो व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय है, जिसको भगवान बहुत ही अच्छे से प्रेम करते हैं, जिसको भगवान अच्छे से ध्यान करते हैं, और जिसको भगवान स्वयं भजते हैं, उनका नाम इसमें लिखा गया है। तब राजा ने सोचा कि चलो ये तो उन्हीं का नाम होगा जो मंदिर जाते होंगे, जो पूजा करते होंगे, मेरे अभागा का नाम कहाँ होगा। फिर भी राजा ने पूछा कि चलो एक बार आप मेरा नाम चेक करिए। तब उन्होंने एक फर्स्ट पेज ही पलटा, तभी उनको राजा का नाम सिंघनाथ दिखाई दिया। जब राजा को ये बात पता चली, तो राजा ने कहा कि मेरा नाम इस प्रकार से कैसे हो सकता है। मैंने तो आज तक कभी मंदिर नहीं गया, मैंने तो कभी भी किसी की सेवा मंदिर में नहीं की, मैं तो अपनी प्रजा की सेवा करता हूँ और दिन और रात उन्हीं में तल्लीन रहता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, यही तो सबसे बड़ा परोपकार है। मान लो आप मंदिर नहीं जाते, मान लो आप मस्जिद नहीं जाते, लेकिन आप किसी दिनहीन,
किसान, गरीब, भूले भटके लोगों की सेवा करते हैं, भला इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि आज के बाद मैं और अपनी दुगना भक्ति से लोगों की सेवा करूंगा, जिससे प्रभु हमको याद करेंगे। तो इस स्टोरी से हमको यही समझ में आता है कि हो सकता है हमारे पास समय ना हो, हम मंदिर ना जा पाएँ, हम मस्जिद ना जा पाएँ, हम कोई भी गुरुद्वारा ना जा पाएँ, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों में देखो जो निर्धन हो, जिसका जो पति खत्म हो चुका हो, जो विधवा हो, जो अबला हो, जो बूढ़ा हो, उसकी आप नियता रूप से बड़े ही अच्छे सरल रूप से उनकी सहायता करें, उनकी पूजा करें, उनको कोई भी दुख ना हो इसकी आप चेष्टा करें। अगर इस प्रकार के कार्य भी आप करते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो आज हमने ये समझा कि सबसे बड़ा पुण्य ये नहीं होता कि हम केवल मंदिर जाएं, हम मस्जिद जाएं। सबसे बड़ा पुण्य ये भी होता है कि हम अगर समय ना मिले, हम नहीं जा पाएँ, लेकिन हम अपने माध्यम से किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी भी दुखियारा व्यक्ति की सेवा कर सकें। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।